जेन जी के बाद अब जेन अल्फा ने भी अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद की है। लखनऊ के मोहन रोड जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के बच्चों ने प्रदर्शन कर जाम लगा दिया। बच्चों का आरोप है कि स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है और बच्चों ने खाने में कीड़े मिलने और लंबे समय तक बिजली गायब रहने की भी शिकायत की। प्रदर्शन के दौरान जाम में फंसे समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़ बच्चों से मिलने पहुंचे। करीब 2 घंटे तक बच्चों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। मंत्री ने जल्द शिक्षकों की कमी दूर करने और स्कूल की व्यवस्थाओं को सुधारने का आश्वासन दिया, जिसके बाद बच्चों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। हल करने के लिए हम लोगों ने अतिथि वक्ताओं की एक व्यवस्था पिछले वर्ष की थी। कुछ कारण से हाई कोर्ट से उस पर स्टे लगी, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे टीचर इस समय पढ़ाई का कार्य नहीं कर पा रहे। 17 तारीख को कोर्ट में इसकी डेट लगी है। हम लोग अपने पक्ष को रखेंगे। बच्चों की जो चिंता है, बच्चों से पहले हमारी चिंताएं हैं, क्योंकि अचानक टीचरों की कमी हमारे विद्यालय में हुई है। बच्चों की इस पीड़ा को मैं समझता हूँ और 17 तारीख को कोर्ट में अपनी बात को रखें। मुझे विश्वास है कि कोर्ट भी इस गंभीरता को समझेगा और हम जो अतिथि वक्ता थे उनको वापस देंगे। साथ साथ और जो व्यवस्थाओं को बेहतर करना है और करेंगे। आदरणीय योगी जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बजट भी दिया, उन्होंने व्यवस्थाएं भी दी, शिक्षक भर्ती आयोग भी बना दिया, जिससे कि अब तेजी के साथ शिक्षकों की भर्ती हो रही है। जो कुछ कमियां बच्चों ने बताई हैं वो ज़्यादातर हमारी जानकारी में पहले से है। सभी विद्यालयों में बहुत व्यापक सुधार हुए, लेकिन और सुधार करने की गुंजाइश है, उसको हम लोग पूरा करें। खाने में कीड़ा मिलने की बात बताई जा रही है। फार्मासिस्ट डोलो दवाई देकर टरका दे रहे हैं। इलाज के नाम पर इलाज में लापरवाही बरती जा रही है, ऐसे छात्रों का आरोप है। ये आवासीय विद्यालय है और सख्त निर्देश मैंने दिए हैं। सभी शिक्षकों के लिए आवास भी हमने बनवा दिए हैं। सभी शिक्षकों को 24 घंटे यहीं पे निवास करना होगा। ऑनलाइन उनकी अटेंडेंस ली जाएगी और जब सब यहाँ पे अक्षरशः नियमता रहेंगे तो आश्रम पद्धति वाकई में सिद्ध होगी, जिसमें कि बच्चे और टीचर प्रिंसिपल 24 घंटे साथ साथ यहाँ पे रहेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और अच्छे संस्कार भी ग्रहण करेंगे। अभी कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक की बच्चों का आरोप था कि जब आप यहाँ पर पहुंचे और 9 से 12 तक की बच्चों से उनसे बातचीत कर रहे थे, इस दौरान उनको टीचरों ने क्लासरूम में ताला लगाकर बंद रखा कि वे अपनी बात आपसे न कर पाए। जो बच्चे रोड पे थे उनसे बात मेरी हुई, वो बच्चे 2 मिनट में बात मान गए। मैं दोनों बातें यहाँ कहूँगा कि किसी को सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, पर ये तो एक इत्तेफाक था कि मैं खुद ही आ ही रहा था और बच्चे हमारे 2 मिनट में सड़क से हट गए और अंदर आकर के अब 2 घंटे से बातचीत हमने की। हम अपने बच्चों के भविष्य के प्रति बहुत चिंतित हैं। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि बच्चे जो हैं जो अपनी बात रख रहे हैं वो केवल ये रख रहे हैं कि हमारी पढ़ाई अच्छी हो। यहाँ कोई बच्चा नहीं कह रहा कि मेरी अटेंडेंस ना हो, कोई बच्चा नहीं कह रहा कि नकल होनी चाहिए। सब बच्चे अच्छी नैतिकता के साथ में बढ़ रहे हैं। शिक्षा में जो उनको कमी लग रही है उसको रख रहे हैं। हम इस मूल बात का स्वागत करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे सुसंस्कृत बच्चे हैं। जो कोर्ट केस के कारण टीचरों की अभी कमी हुई है, 1 हफ्ते के अंदर उसको भी हम लोग ठीक है। कितने समय से संस्कृत विद्यालय में टीचरों की कमी है जिसके कारण बच्चे सड़क पर हैं? ये इसी सत्र में अभी जब खुला है, क्योंकि पिछले सत्र में हम लोगों ने व्यवस्था की थी और उसका बहुत अच्छा परिणाम मिला था। बच्चे भी खुश थे, पर अब करीब 1 महीने से जब से ये केस हुआ तो हमारे टीचर नहीं हैं, जो नए टीचर आए थे। इसको भी हल कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। न्यायालय भी हमारी